नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सवाल के बारे में जो अक्सर जब पेशेंट भारत होम्योपैथी में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि सर हर बीमारी का कोई ना कोई लक्षण दिखाई देता है, तो क्या लकवे की समस्या होने से पहले भी कोई लक्षण दिखाई देता है या नहीं। अगर सच में हम बात करें लकवे के लक्षणों की तो इसके दो कारण होते हैं, जिसमें से पहले कारण में इसके कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसके दूसरे कारण की तो उसमें कोई लक्षण एज सच देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए पहले आपको उसके कारण समझने पड़ेंगे कि किसी भी व्यक्ति को जब पैरालिसिस होता है, जब लकवे का अटैक आता है, शिकायत होती है, तो वो होता क्यों है। असल में जब किसी को लकवा होता है तो हम क्या सोचते हैं कि उसके हाथ में प्रॉब्लम आ गई, उसके पैर में प्रॉब्लम आ गई या नसों मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ गई। और जब आप उस पेशेंट को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कराता है, एमआरआई कराता है। किसकी कराता है, दिमाग की, हाथ पैरों की नहीं। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जो पैरालिसिस प्रॉब्लम है वो किसकी है, दिमाग की है। आपके हाथ पैरों में कोई शिकायत नहीं आई, कोई हड्डी नहीं टूटी, किसी नस में कोई समस्या नहीं आई है, समस्या आई है आपके दिमाग में। अब दिमाग में क्या प्रॉब्लम आई है, इसको जानने के लिए डॉक्टर एमआरआई कराते हैं। जो मैंने आपको बताया, दो कारण। किसी भी व्यक्ति को लकवे की शिकायत दो कारणों से होती है। पहला कारण होता है जब हमारे खून में थक्का बनने लग जाता है और उनमें से कोई एक थक्का आपके ब्लड फ्लो के साथ दिमाग तक पहुंच जाता है और वहां पर जब वो ऑक्सीजन आगे जाना रोक देता है, मतलब वो थक्का आपके उस किसी नली में फंस गया और जिसकी वजह से आगे ब्लड नहीं फ्लो हो रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो ब्रेन का वो हिस्सा मर जाता है, वो टिश्यूज मर जाते हैं, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस अटैक आता है। तो जब किसी पेशेंट को पैरालिसिस अटैक आता है, वो भी इस रीजन की वजह से, तो उसे कुछ लक्षण देखने को जरूर मिलते हैं। किस तरीके के लक्षण होते हैं जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी हमने क्या बताया कि जब खून का थक्का आपकी किसी नली में आना शुरू होता है तो वो एकदम से नहीं आता, वो धीरे धीरे थक्का वहां पे धीरे धीरे जा रहा होता है और वहां पे जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है। तो जब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाती, ब्लड नहीं जाता, तो हमारा दिमाग काम क्या करता है, हमारी बॉडी को ऑर्डर देता है कब उसने हाथ हिलाना है, कब पैर चलाना है, ये सारा काम हमारा दिमाग करता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जा रही, उसका फ्यूल ही नहीं जा रहा, तो क्या वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाने की वजह से इसके जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं कि स्पीच में, मतलब बोलने में प्रॉब्लम आती है, शब्द नहीं निकलते, मुंह भारी हो जाता है, बोला नहीं जाता। इवन कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कमजोरी बहुत ज्यादा फील होने लग जाती है अचानक से, जिसके कारण से खाना खाने में, पलक झपकने में भी शिकायत देखने को मिलती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम कमजोरी मान के अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हमें इसे अनदेखा नहीं करना, क्योंकि ये लकवे के वो सिम्टम्स होते हैं जो लकवे होने से पहले दिखाई देते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये कितना पहले दिखाई देते हैं, तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और उसकी कंडीशन पे। कई बार हो सकता है ये एक दो दिन पहले दिखाई दे, कई बार हो सकता है ये कुछ घंटों ही पहले दिखाई देना शुरू करते हैं और उसके बाद पैरालिसिस अटैक हो जाता है। तो यहां पर आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर किसी को इस तरीके की शिकायत देखने को मिल रही है तो उससे लीनियंटली नहीं लेना है, ताकि हम अपने उस सदस्य को बचा सकें पैरालिसिस अटैक से। अब बात करते हैं दूसरे कारण की जिसकी वजह से लकवा होता है, वो होता है ब्रेन हैमरेज। मतलब पहले में क्या था, खून का थक्का बीच में आ जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। दूसरे में क्या होता है, हमारे दिमाग की कोई नस फट जाती है जिसकी वजह से खून फैल जाता है और वो जो टिश्यूज होते हैं वो मर जाते हैं, तो वो हिस्सा बिल्कुल डेड हो जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस अटैक आता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं ठीक होने की कंडीशन की, मतलब इंस्टेंट अगर हमें उसमें से रिजल्ट देखना है कि किसमें हम अपने पेशेंट को जल्दी बचा सकते हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं ब्रेन हेमरेज की, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। कई बार ऐसा होता है पेशेंट रात को बिल्कुल ठीक ठाक सोया है, सुबह उठा और वो देख रहा है कि उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहा है, मुंह टेढ़ा हो गया है, तो ये ब्रेन हेमरेज का केस होता है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। और हाँ, पेशेंट ठीक हो सकता है इसमें भी,
कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है उस तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें पहले तरीके की, मतलब जहां पर हमारा खून का थक्का जम जाता है, तो वहां पर अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वो खून का थक्का हट जाए तो लाइफ दोबारा ठीक चलती रहेगी। ये कहने में आसान है, लेकिन अगर इसके लिए सही डिसीजन सही टाइम पर लिया जाए तभी ये पॉसिबल है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस अटैक आया है तो सबसे पहले करना क्या होता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाएं और उसका एमआरआई कराएं, क्योंकि एमआरआई होते ही सबसे पहले पता लग जाता है कि ये क्लॉट की वजह से प्रॉब्लम आई है या ब्रेन हेमरेज की वजह से। ब्रेन हेमरेज है तो कुछ नहीं हो सकता, अभी भी हमने बात की, लेकिन अगर वो क्लॉट है तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे आपका वो क्लॉट डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को 4 घंटे से पहले पहले करवाना बहुत जरूरी है, वरना इसका इलाज भी उतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहां पर आप सब समझ गए हैं कि अगर हमें इंस्टेंट अपने पेशेंट को बचाना है तो क्या करना है, हॉस्पिटल लेके जाना है और 4 घंटे के अंदर अंदर एमआरआई करवा के उसको वो इंजेक्शन प्रोवाइड कराना है जो डॉक्टर देंगे। यहां पर मैं उस इंजेक्शन का नाम आपके साथ डिस्क्लोज कर सकता हूं, लेकिन प्लीज ये आप खुद ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स ही पेशेंट की सही कंडीशन देख के एक राइट गाइडेंस के थ्रू उसको इलाज देता है और हम डॉक्टर्स नहीं हैं। सो एमआरआई के बाद अगर डॉक्टर देखते हैं कि वो क्लॉट प्रॉब्लम है तो एक टीपीए का इंजेक्शन होता है जो पेशेंट को दिया जाता है, जिससे उसका वो जो क्लॉट है वो डाइल्यूट हो जाता है और उसकी सेहत बच जाती है, वो स्वस्थ रहता है, या ये कहा जाए कि वो पैरालिसिस के अटैक से बच जाता है। लेकिन अब यहां पर जानना बहुत जरूरी है कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि उसे इंस्टेंट हम इलाज नहीं प्रोवाइड करा पाते, एमआरआई नहीं करा पाते या हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते, तो क्या इसका कोई इलाज है या नहीं? बिल्कुल है। कैसे है ये आपको समझना पड़ेगा। यहां पर हमें थोड़ा सा सबसे पहले संयम रखना होता है चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि पहले 5 महीने में आपको किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसको पैरालिसिस हुआ है उसके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। ये इंप्रूवमेंट क्यों देखने को मिलती है? अगर मैं कहूं दवाइयों की वजह से, तो नहीं। ये इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, हमारे दिमाग की एक खुद की पावर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हमारा दिमाग खुद को दोबारा ग्रो करता है, दोबारा बनाता है, जिसमें हम अपने दिमाग को दोबारा ये ऑर्डर देना सिखाते हैं कि मुझे हाथ चलाना है, मुझे पैर चलाना है या मुझे बोलना है। और इसके लिए पहले 5 महीने में अगर कोई व्यक्ति दवाई लेता है, नहीं लेता है, तो भी उसे ये प्रोग्रेस तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर उसके बाद हमें किसी पेशेंट को पैरालिसिस की समस्या से बाहर निकालना है, हमें दोबारा उसे स्वस्थ बनाना है कि वो वैसे ही चल सके, बोल सके, बात कर सके, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, वो जो समस्या की जड़ है यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो प्रोसेस है, जो रुक गया है, उसे ठीक करना होगा, उसे कंटिन्यू करना होगा और ऐसी दवाइयां लेनी होंगी जो इस प्रोसेस में हेल्प करे। ये आप सबके लिए जानना अभी जरूरी है, जो आप खुद चेक कर सकते हैं। जो पेशेंट्स एलोपैथिक दवाई लेते हैं, अक्सर वो देखते हैं कि दवा लेते जा रहे हैं लेकिन एज सच कोई सुधार नहीं आ रहा। रीजन वो जानने की कोशिश नहीं करते। आप एक छोटा सा काम कीजिए, अगर आपके परिवार में कोई सदस्य लकवे का शिकार है और वो दवा ले रहा है तो आप उस दवा को गूगल कीजिए। आप देखेंगे उसमें आपको बीपी की दवा मिलेगी, खून पतला करने की दवा मिलेगी, शुगर की दवा मिलेगी, विटामिन्स मिलेंगे, लेकिन कोई भी दवा ऐसी नहीं मिलेगी जो उसकी जड़ पर काम कर रही है। इसलिए एक पेशेंट एलोपैथिक दवा से उस समस्या से बाहर नहीं आ पाता है और लंबे समय तक इस समस्या से जूझने के कारण हिम्मत हार जाता है और यह सोच लेता है कि शायद पूरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। लेकिन अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो एक सही दवा का चयन ही आपको इससे बाहर निकाल सकता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब पेशेंट्स भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेते हैं तो पहले ही महीने में वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं और असरदार होती हैं, ये आप सब जानते हैं। और वो वर्क करती है, हेल्प करती है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, साथ में आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको दोबारा कंटिन्यू करने में उसी स्पीड से जो पहले 5 महीने में शुरू हुई थी, जिसकी वजह से एक पेशेंट अपने अंदर जो बदलाव देखता है उसकी वजह से वो दोबारा बोलना, चलना और नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है।
लेकिन सिर्फ दवा के माध्यम से ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं तो उनको सही दवा के साथ साथ सही डाइट चार्ट और सही एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप या आपके परिवार में किसी को ये समस्या है और आप उससे परेशान हैं, उसका इलाज ढूंढ रहे हैं, तो एक सिंपल सा काम आप कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, हमारे डॉक्टर्स की टीम है, वो आपके सभी सवालों का जवाब आपको देंगे। आपकी जितनी समस्याएं हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इवन हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि लकवे के या पैरालिसिस के जो लक्षण होते हैं वो कौन से होते हैं और कैसे हम किसी पेशेंट को लकवे की समस्या से बाहर ला सकते हैं और दोबारा एक हेल्दी लाइफ उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस सभी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।